हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ और मेथड्स को डिस्कस करेंगे। किसके लिए? इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए किसी भी फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला इज इफ़ लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी, then Laplace inverse f of s minus a equal to e raised to the power at into f bar s। ठीक है, सेकेंड है सेम, अगर Laplace इन्वर्स f bar s f of t है, अगर ये डिफाइंड है देन एंड एक कंडीशन भी है f of एंड क्या कंडीशन है? f of 0 इक्वल टू 0, f of 0 इक्वल टू 0, देन Laplace इन्वर्स s f s इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। अगर आप ये ध्यान से देखें तो हमने ये सारे फॉर्मूले जब लैप्लास निकाला था, अभी हम इन्वर्स डिस्कस कर रहे हैं। क्या था फॉर्मूला? इफ़ लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ बार एस, देन लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ टी इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। तो सेम वही है ये। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो क्या हो गया? ज़ीरो। फिर थर्ड है if Laplace inverse of f bar s equal to f of t, then Laplace inverse of f bar s by s, this is equal to 0 to t f of t dt। ये हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। फोर्थ ऐसे ही है, Laplace inverse of minus d by ds of f bar s, this is equal to t f t। नेक्स्ट है Laplace inverse of integration s to infinity f bar s ds, this is equal to f of t by t। लेकिन क्या है कि ये जो है इसको हम कैलकुलेट अगर कर पाएँ तो ही हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अब हम करते हैं। लेप्लास इन्वर्स हमें किसका निकालना है? 1/³ ऑफ s माइनस a। ठीक है, नाउ जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो लिख लिया मैंने, आपको जो पीछे लिखवाया था ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/³ ऑफ s माइनस a, यहाँ पर a कितना है? यहाँ पर ये a ही है, तो e रेज़ दी पावर at लेप्लास इन्वर्स ऑफ क्या बचा? 1/s³। ठीक है, 1/s³, और 1/s³ का लेप्लास इन्वर्स we know that this is equal to t square by 2 factorial। ठीक है, नेक्स्ट है लेप्लास इन्वर्स ऑफ किसका? 1/s³ इंटू s प्लस 1। तो अगर हम केवल अब s³ को आप छोड़ दो, यहाँ पर केवल 1/s प्लस 1 को डिस्कस करो, तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस 1 कितना आ गया? e रेज़ दी पावर माइनस टी, जो कि किसके इक्वल है? f ऑफ t के। ठीक है, ना यूजिंग द फॉर्मूला, सेकेंड फार्मूला जो था हमारा ये लेप्लास इन्वर्स ऑफ, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो लेप्लास इन्वर्स वन टाइम अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो वन टाइम इंटीग्रेशन, टू टाइम डिवाइड करेंगे टू टाइम इंटीग्रेशन, थ्री टाइम डिवाइड करेंगे थ्री टाइम इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे s³ है तो थ्री टाइम इंटीग्रेशन f ऑफ t क्या है? e रेज़ दी पावर माइनस टी। इसका इंटीग्रेशन ले लो और केवल सिंपल इंटीग्रेशन लेके वैल्यूज़ डाली हुई हैं, तो इसको हम यहाँ पर कर लेंगे सॉल्व। सो दिस इज़ द आंसर, सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s इंटू s प्लस 1³। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप कैसे भी कर सकते हो, या तो एक बार आप 1/s प्लस 1³ का लेप्लास इन्वर्स निकाल लो और इसमें फिर 1/s डिवाइड करके ऊपर वाला जो क्वेश्चंस में फॉर्मूला हमने अभी लगाया है वो अप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, हम यहाँ से ये जो टर्म है जो s प्लस 1³ है, इसको हम अगर s³ बनाना चाहें तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला? हम इसमें ये फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ही किया है, अकॉर्डिंग टू दैट e रेज़ दी पावर माइनस थी हो जाएगा, क्योंकि ये s माइनस a से कंपेयर करें तो कितना आ गया? -1 आ गया। तो ये क्या बन जाएगा? s के प्लेस पर s माइनस 1। ठीक है, और ये
एस प्लस वन माइनस वन, यानी कि ये बन गया लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस वन इंटू एस क्यूब। अब एस माइनस वन का लेप्लास इन्वर्स क्या होता है? ई रेज़ दी पावर टी, यानी कि ई रेज़ दी पावर टी को आपने क्या करना है? ई रेज़ दी पावर टी को आपने 3 टाइम, जो कि एस क्यूब है, 3 टाइम इंटीग्रेशन करना है विद इन द लिमिट 0 to t, और फिर इसको हम कर लेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, फिर इसको कर लेंगे सॉल्व। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन स्क्वायर ऑफ एस प्लस ए। तो अगेन फॉर्मूला वही पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ई रेज़ दी पावर माइनस ए टी, एस जहाँ भी एस है वहाँ एस माइनस ए बन जाएगा, एस माइनस ए अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर लो, 2 टर्म्स बन जाएंगी, और 2 टर्म्स बनने के बाद दोनों में लीनियर प्रॉपर्टी लगा दो, यानी कि दोनों का अलग अलग से लेप्लास इन्वर्स ले लो। ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तो सिंपल फार्मूला किसका है? कॉस बी अपॉन ए टी का। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें निकालना है लेप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग ऑफ एस प्लस 2 अपॉन एस प्लस 3। अब लॉग वाले फंक्शन का हमने अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं किया है। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेके इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें हम डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था डेरिवेटिव का? लेप्लास इन्वर्स ऑफ माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ बार एस इक्वल टू टी एफ टी। ठीक है। लेप्लास इन्वर्स ऑफ माइनस डी बाई डी एस ऑफ माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस इक्वल टू टी एफ टी। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि लॉग का आपके पास जनरल फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। तो नाउ ये आपका क्या है? एफ ऑफ एस, और ये है एफ ऑफ टी। तो लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला, लेप्लास इन्वर्स ऑफ माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू टी एफ टी, इक्वल टू टी एफ टी। ठीक है। तो इसका अगर हम यहाँ से इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो पहले तो लॉग की दोनों टर्म सेपरेट हो जाएंगी, फिर इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। सिंपल है, 1 अपॉन एस प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एस प्लस 2, माइनस एडजस्ट कर लेंगे। और अब इसका तो लेप्लास इन्वर्स ले ही सकते हैं। ये ई रेज़ दी पावर माइनस टी आएगा, ये ई रेज़ दी पावर माइनस 2t आएगा, और ये आ गया टी एफ टी। एफ ऑफ टी निकालने के लिए हम टी से डिवाइड कर देंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है लेकिन आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, उन क्वेश्चंस में आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे नेक्स्ट ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैं करने जा रही हूँ, लॉग ऑफ स्क्वायर ऑफ एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3। ठीक है। अगेन यूजिंग सेम फार्मूला। तो ये हमारा क्या है? एफ बार एस, और ये क्या है? हमारा एफ ऑफ टी हमें निकालना है। दिस इज़ इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? टी एफ टी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से ये तीनों अलग कर लें, ये न्यूमिनेटर, ये यहाँ पर दोनों टर्म्स, 2 स्क्वायर का जो 2 है वो आगे आ जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू टी एफ टी। ठीक है। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा? माइनस 2 अपॉन एस प्लस 1, इसका आएगा 1 अपॉन एस प्लस 2, इसका आएगा 1 अपॉन एस प्लस 3। दिस इज़ इक्वल टू टी एफ टी। ठीक है। अब हम इनका लेंगे लेप्लास इन्वर्स। तो इसका कितना आ गया? सिंपल है, माइनस 2 ई रेज़ दी पावर माइनस टी, ई रेज़ दी पावर माइनस 2t, ई रेज़ दी पावर माइनस 3t इक्वल टू टी एफ टी। तो एफ ऑफ टी के लिए हम इसको टी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है टेंजेंट इन्वर्स 2 बाई एस। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि इसका तो नहीं है हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला लेप्लास के लिए, लेकिन अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो उसका हम लेप्लास इन्वर्स निकाल सकते हैं, वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो अगेन यूजिंग सेम फार्मूला। ठीक है। इसका डेरिवेटिव टेंजेंट इन्वर्स 2 बाई एस का ये बन जाएगा। ठीक है। और उसका अगर लेप्लास इन्वर्स लेते हैं तो टी एफ टी आएगा विद माइनस साइन एडजस्ट हो जाएगा।
तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2 कॉमन लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² + 4। ये तो सिंपल है, ये तो किसका फॉर्मूला हो गया, sin 2t/2, इसका लेप्लास इन्वर्स हो गया, दिस इज इक्वल टू t/t, और f(t) कितना हो जाएगा 1/t sin 2t, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्लास इन्वर्स ऑफ s/² ऑफ s² + a²। तो दिस इज अवर f(s), ठीक है। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसका लैप्लास इन्वर्स निकालना है s/² ऑफ s² + a², ठीक है। अब यहाँ पर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला अगर यूज़ कर लें f(t/t), दिस इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स इंटीग्रेशन s to ∞ f(s) ds, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन लेना आसान है, ठीक है। कैसे, आप यहाँ देखो, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या आ गया 2s, और s² + a² r⁻1। तो ये वो फॉर्मूला बन गया फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू f'(x), सॉरी दोबारा से बोल रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू f'(x), दिस इज इक्वल टू, उसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा f(x)n+1 डिवाइड बाई n+1। तो अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, और उसकी पावर कितनी होगी -2, तो बाय दैट s² + a² r⁻2+1 यानी कि -1/-1 विद इन द लिमिट s to ∞, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिमिट डाल दी, पहले तो लिमिट डाल दी, तो ये तो 0 आ गया और ये वही आ गया, और उसका लेंगे हम लेप्लास इन्वर्स, तो क्या आ गया f(t/t), दिस इज इक्वल टू f(t/t), दिस इज इक्वल टू, इसका जो लेप्लास इन्वर्स लेंगे वो कितना आएगा sin 80/a, तो f(t) क्या बन जाएगा t sin 80/2। सो दैट इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेप्लास इन्वर्स ऑफ s² ऑफ s² + a²। अब अगर आप इसको इस क्वेश्चन से कंपेयर करो तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें s है और यहाँ पर s² है, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं तो इसको हम ये हमारा क्या हो गया f(t), ठीक है, ये हमारा क्या हो गया f(t), और इसका हमने लेप्लास इन्वर्स निकाला है, ये हमारा हो गया f(s). सो बाय दैट ये हमारा f(t) है और ये हमारा f(s) है, और अगर हम यहाँ पर f(t) का f(0) निकालते हैं, पुट t = 0, तो f(0) भी 0 होता है। एंड नाउ 4, अब ये हमारे पास f(0) 0 आ गया, f(t) भी है, f(s) भी है, तो यूजिंग द फॉर्मूला लेप्लास इन्वर्स ऑफ s(f(s) - f(0), दिस इज इक्वल टू d/dt ऑफ ft। सो लेप्लास इन्वर्स ऑफ ये जो f(s) था उसको s से मल्टीप्लाई कर दिया, f(0) इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका हमने डेरिवेटिव लिया, तो ये हमारे पास मिल गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारे ये क्वेश्चंस था, दोनों आपस में रिलेटेड हैं, इसको कंटिन्यू करके इसको आगे यहाँ से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्लास इन्वर्स ऑफ s + 1/² ऑफ s² + 2s + 2, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हो। अब आप देखो s + 1 है, तो यूजिंग द फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने कहा था, तो क्या बन जाएगा e⁻⁻t s/s² + 1 और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास आ गया e⁻⁻t लेप्लास इन्वर्स ऑफ s/² ऑफ s² + a², ठीक है। अब आप बिल्कुल ये वैसे ही होगा जैसे पहले क्वेश्चन किया था, ये जो s² + 1 है इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो 2s आएगा, यानी कि इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लगा सकते हैं, ठीक है।
सो इंटीग्रेशन ऑफ वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एस अपॉन स्केयर ऑफ एस स्केयर प्लस वन डी एस, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, क्या आ जाएगा एस स्केयर प्लस वन रेज़ टू द पावर -2 + 1 यानी कि -1 अपॉन -1, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये आ गया -1/2 स्केयर ऑफ एस स्केयर प्लस वन। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन लिया वो ये आ गया, इंटीग्रेशन एस अपॉन स्केयर ऑफ एस स्केयर प्लस वन का आ गया -1/2 एस स्केयर प्लस वन। ठीक है, तो अगर हम तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा ये जो टर्म है एस अपॉन एस स्केयर प्लस वन, ये क्या है, दिस इज़ द d/ds ऑफ एफ एस। ठीक है, तो अब लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ बार एस, दिस इज इक्वल टू लेप्लास इन्वर्स ऑफ -1/2 एस स्केयर प्लस वन, जो कि हम निकाल सकते हैं, सिंपल क्या है -1/2 साइन टी यानी कि एफ ऑफ टी। ठीक है, तो यूजिंग द फॉर्मूला लेप्लास इन्वर्स ऑफ -d/ds ऑफ एफ बार एस इक्वल टू टी एफ टी, जो कि क्या है -s अपॉन एस स्केयर ऑफ एस स्केयर प्लस वन इक्वल टू टी एफ टी भी हम निकाल चुके हैं। और इसका जो लेप्लास इन्वर्स है s अपॉन स्केयर ऑफ एस स्केयर प्लस वन, माइनस एडजस्ट हो जाएगा, t साइन t/2 हो गया। तो अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो क्योंकि इसको हमने अलग से सॉल्व किया है। सो लेप्लास इन्वर्स ऑफ s प्लस वन अपॉन स्केयर ऑफ एस स्केयर प्लस 2s प्लस 2 इक्वल टू e रेज़ द पावर -t इंटू t साइन t अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारे सभी क्वेश्चंस हो गए एक्सरसाइज 6.2 को। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एंड उनकी जो एप्लीकेशंस है, जो क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।